हेलो नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका परीक्षा युग के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज पॉलिटी की जो है सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है। इसमें आपको पॉलिटी का ए टू जेड टॉपिक जो होंगे ना, सारे के सारे आपको कवर कराए जाएंगे। और आपको पता है पॉलिटी एक मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है जो हर एग्जाम में आता है। कंपटीशन के लगभग सभी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण। यहां पे हम बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे। और यहां एक बार पॉलिटी का सिलेबस आपने कंप्लीट करने के बाद दोबारा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको रिवीजन करने की आवश्यकता रहेगी, जो टाइम टू टाइम आप करते रहेंगे। तो चलिए सेशन को शुरुआत करते हैं। संविधान सभा के गठन की बात की अगर मैं करूं तो संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था 1934 में। देखिए, संविधान साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे। संविधान सभा के गठन का विचार, संविधान सभा के गठन का विचार कब दिया गया था? 1934 में, 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा, एम.एन. रॉय के द्वारा, एम.एन. रॉय के द्वारा 1934 में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का विचार दिया गया था 1934 में, 1934 में। इसके बाद बेटा अगस्त प्रस्ताव 1940। इसके बाद आता है अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव 1940। किसके द्वारा लाया गया था? अगस्त प्रस्ताव 1940 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। और अगस्त प्रस्ताव की संविधान सभा में अगस्त प्रस्ताव की स्वीकृति 1940 किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसके बाद बेटा संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और बेसिकली ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। संविधान सभा किस मिशन के तहत तैयार हुआ था, या संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत आया था? तो यहां बेटा इसका आंसर होगा क्रिप्स मिशन। इसका आंसर होगा क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन या कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। सॉरी, क्रिप्स मिशन को हटा दीजिए, कैबिनेट मिशन करेंगे। कैबिनेट मिशन जो आया था 1946 में। कैबिनेट मिशन के तहत ही भारत जो है दूसरा देश या राज्य इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर अगर बात करूं तो इसके अंदर कैबिनेट मिशन जो है 1940 में आया था। टोटल सदस्यों की संख्या इसके अंदर 389 थी। कैबिनेट मिशन के अंदर कुल सदस्य 389 थे। कुल सदस्य की संख्या 389 थी, जिसमें 296 ब्रिटिश भारत के आधार पे थे। 296 जिसमें ब्रिटिश भारत के थे, ब्रिटिश भारत के थे 296 ब्रिटिश भारत के। और बाकी 93 जो बचे बेटा वो थे देसी रियासतें। देसी रियासतें कितनी थी? 93। 296 ब्रिटिश भारत और 93 जो हैं देसी रियासतें थी। 296 सीट सर्वप्रथम थी, जिसमें
292 सदस्यों का चुनाव हुआ था। 296 सीटें, जिसमें से 292 सीटों पर चुनाव हुआ। इसके बाद 11 गवर्नरों के प्रांतों को, 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों को प्रत्येक 10 लाख पर एक सीट का आयोजन किया गया था। शुरुआत में जब भारत का संविधान बनाया गया था तो उस टाइम पे कैबिनेट मिशन में प्रत्येक 10 लाख पर प्रत्येक 10 लाख पर एक सीट थी। 10 लाख पर एक सीट थी। प्रत्येक 10 लाख पर एक सीट थी, जिस चुनाव में 208 सीटें कांग्रेस की थी और 73 सीटें मुस्लिम लीग की थी और 15 सीटें स्वतंत्र थी। देखिए, 208 सीटें कांग्रेस की थी, 208 सीटें कांग्रेस की, उसके बाद 73 सीट मुस्लिम लीग की थी और अदर जो बची यानी कि अन्य या स्वतंत्र जो सीटें थी उनकी संख्या थी 15। स्वतंत्र सीटों की संख्या 15 थी। देखिए दोबारा ध्यान से, 208 सीटें कांग्रेस की, 73 सीटें मुस्लिम लीग की और स्वतंत्र जो सीटें थी वो थी 15 सीटें। संविधान सभा की कार्य प्रणाली के तहत अगर मैं बात करूं तो संविधान सभा की सबसे पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 211 थी। जिसमें कुल सदस्यों की संख्या बेटा 211 थी। 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें सदस्यों की संख्या 211 थी और इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया गया था। अस्थायी सदस्य, और ये उसमें सबसे वरिष्ठतम थे। सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जिनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। कौन सी बैठक में? प्रथम बैठक में। कब हुई थी प्रथम बैठक? 9 दिसंबर 1940 को। इसके बाद आती है बात बेटा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे 22 जनवरी 1940 को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया था। देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1940 वाली बैठक में 13 दिसंबर 1940 साथ साथ नोट डाउन करते जाएंगे। एक बार यहां से नोट्स बनाने के बाद पर्टिकुलर आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, कंपटीशन की आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बार यहां से पॉलिटी करेंगे डिटेल में, दोबारा आपको पॉलिटी पढ़ने की किसी और से जरूरत नहीं पड़ेगी और साथ की साथ रिवीजन जो है आप करते रहेंगे। देखिए 13 दिसंबर 1940 उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1940 को 13 दिसंबर 1940 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1940 की बैठक और इसके बाद 22 जनवरी 1940 को स्वीकृति मिली। 22 दिसंबर
1940 को स्वीकृति, 22 दिसंबर 1940 को स्वीकृति। इसके अंदर अगर मैं बात करूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान निर्माण की जो अध्यक्षता है वो दी गई थी, और जीवी मालवंकर जो थे उसके विधायकी में सम्मिलित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको दूसरी बैठक में स्थायी सदस्य बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिनको स्थायी सदस्य बनाया गया था। ये बात बेटा ध्यान रखना है, कौन अस्थायी सदस्य बना था और कौन सर्वप्रथम स्थायी सदस्य बना था। इसके बाद मुस्लिम लीग के भारतीय संविधान सभा से अलग होने के बाद सदस्य कितने हुए थे? मुस्लिम लीग भारतीय संविधान सभा से जब अलग हुई थी उस टाइम पे कितने सदस्य रह गए थे? तो देखिए 1940 के बाद जैसे ही कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन आने के बाद ये जो आपका मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि वोटिंग हुई थी, चुनाव हुआ था जिसमें कांग्रेस ने सीटें ली हैं, कुछ स्वतंत्र सीटें भी हुई थी। इसके बाद देसी रियासतें 93 शुरुआत में थी और फिर वो घट के मुस्लिम लीग के जाने के बाद 70 बच गई थी, और भारतीय प्रांत की अगर मैं बात करूं 229 जो है टोटल वो बच गई थी। 296 में से 229, देखिए 296 में से 229 तो ये बच गई हैं ब्रिटिश भारत की अगर मैं बात करूं तो। उसके बाद देसी रियासतों की अगर मैं बात करूं, यहां देसी रियासत हैं, देसी रियासत मैंने आपको बताया था 93 थी, 93 सीटें जो है देसी रियासत की थी। ये घटकर कितनी हो गई थी बेटा? ये घटकर 73 हो गई थी, सॉरी ये घटकर कितनी हो गई थी बेटा? ये घटकर 70 हो गई थी। 93 से देसी रियासतें 70 हो गई हैं और 296 से 229 रियासतें जो हैं वो घटकर आ गई हैं जो भारतीय प्रांत के अंतर्गत थी। कुछ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम नोट डाउन करेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको यहाँ से पर्टिकुलर नोट्स बनाने हैं, साथ के साथ नोट्स बनाएंगे, और नोट्स बनाने का फायदा आपको जब रिवीजन करोगे तो उस टाइम पे होगा, क्योंकि जब भी आप पेपर में किसी भी चीज का पेपर देते हो, तैयारी करते हैं, तो लास्ट एंड टाइम पे आने के बाद जब आपका रिवीजन का समय आता है तो उसके लिए आपको मटेरियल जो है वो अभी तैयार कर लेना है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। ये कुछ बातें मैं यहां लिखवा रहा हूं। 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। राष्ट्रीय गान अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है और भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। 24 जनवरी 1950 प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहां मैं लिख देता हूं प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 24 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति। इसके बाद कुल समय की अगर मैं बात करूं 2 साल 11 महीने और 18 दिन, यानी कि कुल समय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का कुल समय लगा था। ये बेटा नोट डाउन कर लेंगे। भारत के संविधान के बनने में 2 वर्ष
11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, जिसमें 11 बैठकें हुई थी। ये बात भी नोट डाउन करेंगे। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन और टोटल 11 बैठक हुई थी, जब जाके आपका संविधान बना था। टोटल 11 बैठकें हुई संविधान को बनाने के लिए। और अगर मैं खर्च की बात करूं तो 64 लाख रुपए का खर्च भारत के संविधान को बनाने में आया था। 64 लाख रुपए, 64 लाख रुपए का खर्च भारत के संविधान को बनाने में उस समय लगा था। इतना खर्च हुआ था, जब जाके आपका भारत का संविधान बनाया गया है। हम धीरे धीरे करके आज आपके इस सेशन की पहली क्लास है। पॉलिटी में धीरे धीरे करके आपको एक आर्टिकल से लेकर सभी आर्टिकल्स डिटेल में पढ़ाएंगे, और परीक्षा उपयोगी जो भी चीजें होंगी, जो भी क्वेश्चन होगा, वो आपको दिए जाएंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें इस क्लास की पीडीएफ भी ले सकते हैं। इसके बाद लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन भारत ने किया था। भारत के संविधान में ये चीज ऐड करते जाएंगे। 64 लाख रुपए का खर्च हुआ, 11 बैठकें हुई, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। उसके बाद 60 देशों का अवलोकन हुआ। 60 देशों का अवलोकन हुआ। टोटल 60 देशों का अवलोकन हुआ। अगर मैं बात करूं कुछ प्रमुख समितियों की, तो प्रारूप समिति बनाई गई थी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर उसके सदस्य थे। यहां लिख लेंगे कुछ समितियां जो परीक्षा उपयोगी हैं। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष बेटा, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये साथ साथ नोट डाउन करेंगे, पेन कॉपी लेके बैठेंगे। राष्ट्र ध्वज समिति अगर मैं बात करूं, राष्ट्र ध्वज समिति, राष्ट्र ध्वज समिति, राष्ट्र ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष भी बेटा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्र ध्वज समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित घोषित किया गया। इसके बाद पारित या घोषित किया गया। इसके बाद सभा में 299 सदस्यों में से केवल 204 सदस्य उपस्थित थे। एक बात ध्यान रखेंगे, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 भारत के संविधान को घोषित किया गया या पारित किया गया। संविधान पारित या संविधान घोषित। टोटल सदस्य की अगर मैं बात करूं, उस समय कुल उपस्थित सदस्यों की संख्या बेटा 204 थी। 204 सदस्य उस टाइम पे प्रेजेंट थे, जिस टाइम पे भारत के संविधान को पारित किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना से लेकर 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों को उस टाइम पे ऐड किया गया था। देखिए 26 नवंबर 1949 को जब संविधान घोषित किया गया या पारित किया गया, उस समय पे 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। अनुसूचियों की संख्या अगर पूछी जाए, अनुसूची कितनी थी उस टाइम पे, तो बेटा 8 थी। अगर आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल बेटा 395 थे। आर्टिकल जो है, अनुच्छेद जो है, उनकी संख्या 395 थी। और प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना, इसको भी सम्मिलित किया गया था। प्रियम्बल प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां उस समय पे सम्मिलित की गई थी। 26 नवंबर 1949 से अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9। एक बात यहां पे नोट डाउन करेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल ऐसे थे। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। कौन कौन से आर्टिकल ऐसे थे
जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुए। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है यहां पे, ये इस चीज को ऐड करेंगे, अपने नोट डाउन कर लेंगे साथ साथ। कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद थे जो 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुए थे? 26 जनवरी 1950 को लागू होने वाले कौन कौन से अनुच्छेद, कौन कौन से आर्टिकल्स ऐसे थे जो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गए थे? तो यहां देखेंगे बेटा, आर्टिकल नंबर 5, आर्टिकल नंबर 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 60, 324 यानी कि 324, उसके बाद 366 आर्टिकल 366, इसके बाद आर्टिकल 367, आर्टिकल 367, इसके बाद आर्टिकल 379, आर्टिकल 379, आर्टिकल 380, आर्टिकल 379 और आर्टिकल 380, उसके बाद आर्टिकल 388, आर्टिकल 388, आर्टिकल 391, इसके बाद आर्टिकल 392, 393, 392, 393, 392 और 393 शेष प्रावधान, और इनके अलावा कुछ शेष प्रावधान थे जिनको 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये है बेटा, इसको नोट डाउन कर लेंगे, 26 जनवरी 1950 को लागू होने वाले संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद थे? इन अनुच्छेदों को वहीं पे उसी टाइम पे लागू कर दिया गया था। आर्टिकल 5, दोबारा से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 79, 380, 388, 391, 392 और 393, और इसके अलावा कुछ शेष प्रावधान थे। ये जो आर्टिकल्स हैं ये 26 जनवरी 1950 से ही लागू हो गए थे। 26 जनवरी 1950 से ही लागू होने वाले अनुच्छेदों की संख्या इतनी थी, और ये अनुच्छेद दिए गए हैं, मैंने आपको डिटेल में ये सारी बातें बता दी हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था। देखिए, 26 जनवरी 1950 की अगर मैं बात करूं तो 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था। पूर्ण स्वराज्य दिवस, पूर्ण स्वराज्य दिवस, ध्यान से देखेंगे बेटा, पूर्ण स्वराज्य दिवस जो है 26 जनवरी को ही मनाया गया था। इसलिए भारत को इसलिए भारत का इसी दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे इस बात को कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, जिसके कारण गणतंत्र दिवस उसी दिन मनाया जाता है। इसके बाद आगे की बात करेंगे। संविधान सभा की मोहर हाथी का प्रतीक थी। संविधान सभा की मोहर, ध्यान रखेंगे कुछ मेन फैक्चुअल जो पॉइंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, जो मेन फैक्चुअल पॉइंट है उन पर मैं डिस्कस कर रहा हूं, जो एग्जाम में सीधे तौर पे आपको देखने को मिल सकते हैं। संविधान सभा की अगर मैं मोहर की बात करूं तो उसकी मोहर में जो है हाथी का प्रतीक था। संविधान सभा की मोहर में हाथी का प्रतीक था। हाथी का प्रतीक था। बहुत अच्छे बेटे, शाबाश, साथ साथ नोट डाउन करेंगे। हाथी का प्रतीक था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, ये बात भी नोट डाउन करेंगे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भाई सर बी एन राव थे। सर बी एन राव, बी एन राव, बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। इसके बाद बेटा संविधान सभा का सचिव, संविधान सभा का सचिव कौन था? तो भाई एच वी आर अयंकर थे। एच वी आर अय्यर, सॉरी, अय्यर जो है, अय्यर, एच वी आर अय्यर जो थे
वो सचिव बनाए गए थे। संविधान सभा के सचिव, संविधान सभा के सचिव जो थे HVR अय्यर थे। सचिव, संविधान सभा के सचिव कौन थे बेटा? HVR अय्यर थे। उसके बाद संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार कौन था? संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार कौन था? एल बी मुखर्जी, एल बी मुखर्जी, एल बी मुखर्जी मुख्य प्रारूपकार था। संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार बेटा, संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार जो था वो था एल ए बी मुखर्जी, मुखर्जी, एल मुखर्जी या एल ए बी मुखर्जी जो थे, इनको मुखर्जी के नाम से ज्यादा जाना जाता है। अगर आपको क्वेश्चन में मिलता है तो मुखर्जी जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य प्रारूपकार जो थे एल बी जो थी, एल बी मुखर्जी मुखर्जी थे। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूंगा, संविधान सभा के प्रमुख सुलेखक कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संविधान सभा के प्रमुख सुलेखक कौन थे? प्रमुख सुलेखक कौन थे? संविधान सभा के प्रमुख सुलेखक कौन थे? तो बेटा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। संविधान सभा के प्रमुख सुलेखक कौन थे? किसके द्वारा संविधान सभा को प्रमुख रूप से लिखा गया था? तो बेटा इसका राइट आंसर होगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसके बाद संविधान सभा इटालिक प्रवाहमय शैली में लिखा गया था। संविधान जो है आपका भारत का संविधान जो है इटालिक प्रवाहमय, इटालिक प्रवाहमय शैली, इटालिक प्रवाहमय शैली में लिखा गया था। इटालिक प्रवाहमय शैली जो शैली है, लिखने की जो प्रक्रिया है उसमें लिखा गया था। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वसंत कृष्ण बेद के द्वारा किया गया था। देखिए इटालिक प्रवाहमय शैली में संविधान को लिखा गया। इसके प्रमुख सुलेखक कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और यहां आपसे अगला जो बात मैंने बताई है वो ये है कि मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन हिंदी में किसके द्वारा सुलेखन किया गया था? बसंत कृष्ण बेद के द्वारा किया गया था। हिंदी की अगर मैं बात करूं बेटा तो हिंदी में बसंत कृष्ण बेद के द्वारा लिखा गया था। बसंत कृष्ण बेद के द्वारा संविधान को हिंदी भाषा में लिखा गया था। यहां तक की जो बातें हमने आज करी हैं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग की बातें हैं। एक बार मैं फर्स्टली आपके सामने इसका रिवीजन करता हूं। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है। देखिए भारत के संविधान का निर्माण सबसे पहले सुविचार या विचार किसके द्वारा रखा गया था? संविधान जो है कब उद्देश्य प्रस्ताव जारी किया गया था? कौन सी टाइम पे पहली बैठक हुई थी? पहली बैठक में क्या हुआ था? और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य बनाया गया था। और अस्थायी सदस्य की बात करूंगा मैं तो डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया गया था। कुल कितनी रियासतें थी? उसके बाद मुस्लिम लीग जाने के बाद कुल कितनी बच गई थी? तो ये सारी चीजें, इसके बाद कौन कौन सी चीज को कब अपनाया गया था? राष्ट्र ध्वज को भारत में कब अपनाया गया है? राष्ट्रगीत राष्ट्रगान कब अपनाए गए हैं? ये सारी बातें हमने डिस्कस करी हैं। तो आज का सेशन जो है बहुत ही ज्यादा मजेदार रहा है। और ऐसे ही सेशंस में हर एक पॉइंट टू पॉइंट बातें करते करते आप पूरी पॉलिटी को यहाँ इस चैनल पे करेंगे, जो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेगी। डेली आपको पॉलिटी से रिलेटेड एक ना एक जो क्लास है आपको हम जरूर प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपकी पॉलिटी धीरे धीरे करके पूरी की पूरी कवर हो जाए। और उसके बाद आपने एक बार पर्टिकुलर नोट्स बनाने के बाद कहीं दोबारा नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ उसका रिवीजन बार बार करते रहना है, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप बहुत अच्छा बेहतर कर पाए। क्योंकि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे 3 4 5 7 क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे, चाहे वो एसएससी का हो या चाहे
किसी भी एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो सब में ही पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब पॉलिटी आपको मिल रही है वो पॉइंट टू पॉइंट बातें होंगी, बिना फिजूली बातें करके हम सीधा सीधा, बिना फिजूली की कोई बातें यहाँ नहीं होंगी। इसके बाद सीधा सीधा आपका एक्सप्लेनेशन है और सीधी सीधी बातें हैं, आपने सीधा नोट डाउन करते रहना है साथ के साथ। और अपने अच्छे बेहतर भविष्य के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली अपडेट जो आपको मिलती रहेंगी, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच।